इन दोस्तों दोस्तों V90 मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, इससे पहले हमने डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर की बेसिक क्लास की है। तो अगर आपने जो प्रीवियस वीडियो वो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो अब हम वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों? तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो इस वर्गीकरण को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? तो पहला हमने बांटा ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर, मतलब हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। उसके बाद दोस्तों हमने बांटा ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, मतलब कार्य के आधार पे कंप्यूटर का वर्गीकरण। फिर हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ साइज, मतलब आकार के आधार पे कंप्यूटर का वर्गीकरण। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे पहले अपने पॉइंट से या पहले भाग से, जिसको हमने बांटा है ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर। तो दोस्तों, हार्डवेयर के आधार पे हमने इसको 5 जनरेशन तक बांटा है। आप इसके पांचों पार्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, मतलब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिर आप पढ़ेंगे सेकेंड में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, मतलब सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिर आप तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, मतलब थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को पढ़ेंगे। फिर आप चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, मतलब फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को पढ़ेंगे। और लास्ट में हम फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब फिफ्थ पीढ़ी को पढ़ने वाले हैं, 5वीं पीढ़ी को हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कंप्यूटर का वर्गीकरण। इसको हमने कितने भाग में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स में, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क और साइज। चलिए, अब हम पढ़ने वाले हैं हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर, मतलब जो आपने ये 5वीं पीढ़ी देखी हैं, इसको हम एक में कंबाइन करके हर चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए, सबसे पहले यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें हमने हर चीज़ को बांट दिया है। पहले हम पीढ़ी देखेंगे। ठीक है, उस पीढ़ी में कौन सा हार्डवेयर यूज़ हुआ, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ, कौन सी मेमोरी यूज़ हुई, और उस पीढ़ी के कंप्यूटर की स्पीड यानी गति कितनी थी वो देखेंगे। फिर उस पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर यूज़ हुए हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पीढ़ी की बात करते हैं। तो हम पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को पढ़ेंगे, मतलब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका टाइम पीरियड है 1942 से 1955। क्या टाइम पीरियड है? 1942 से 1955। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर यूज़ हुआ? तो दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब, जिसको आप बोलते हो निर्वात ट्यूब। ठीक है, आगे पूछेगा कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ? तो कौन से सॉफ्टवेयर? मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी। क्या यूज़ होती थी? मशीन लैंग्वेज। अब मेमोरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे पंच कार्ड का यूज़ होता था। ठीक है, और जो इसकी गति थी वो 10⁻³ मिलीसेकंड थी। कितनी थी? 10⁻³ मिलीसेकंड। अब प्रयोग की बात करते हैं, तो यहाँ पे एनीएक, एडवैक और यूनिवैक कंप्यूटर्स का यूज़ हुआ। ओके, अब हम दूसरा पढ़ेंगे सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। इसका दोस्तों टाइम पीरियड, अगर आपको पहली का पता है ना कि 1955 मतलब एंड है, तो 1955 के बाद आप क्या स्टार्ट करेंगे? 1956। ठीक है, मतलब इसको आपको रिलेट करना है। एक एक को अगर आप याद कर लेंगे तो रिलेशन बिठा के हर एक पीढ़ी आपको याद हो जाएगी। तो अगली पीढ़ी है 1956 से 1964। ठीक है, तो इस पीढ़ी में, क्योंकि हम सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, दूसरी पीढ़ी में पढ़ रहे हैं, तो इसमें कौन सा हार्डवेयर यूज़ हुआ? तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहा है ना। अब सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ हुआ? तो असेंबली भाषा यूज़ हुई। कौन सी भाषा? असेंबली भाषा। अब मेमोरी की बात करते हैं, तो पहले देखो फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हो रहा था? पंच कार्ड। अब यहाँ पे मैग्नेटिक टेप यूज़ हो रहा है। दूसरी पीढ़ी में क्या आ गया? मैग्नेटिक टेप आ गया, है ना। अब इस पीढ़ी की गति कितनी है, मतलब इस पीढ़ी के कंप्यूटर की गति कितनी है? तो 10⁻⁻⁶, ये आपको याद रखनी है। 10⁻⁻⁶ माइक्रोसेकंड। पहले मिलीसेकंड थी, अभी माइक्रोसेकंड हो गई। मतलब 10⁻³ थी, 3 थी, अब 6 हो गई, फिर आगे आप देखोगे 9 हो जाएगी और फिर 12 हो जाएगी। तो एक तरीके से आपको ये क्रम रिलेट करना है 3 से, है ना।
तो दोस्तों दूसरी पीढ़ी में हमने देखा कि इसकी स्पीड 10⁻⁻⁶ है, और यहाँ पे प्रयोग की बात करें तो कोबॉल और फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का यूज़ होता था। अब सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर में किस लैंग्वेज का यूज़ होता था, तो कोबॉल और फोर्ट्रॉन। ठीक है, अब थर्ड पीढ़ी हम पढ़ेंगे जिसका टाइम पीरियड है 1965 से 1975। 1965 से 1975 ये आपको याद रखना है। अब इस पीढ़ी में कौन सा हार्डवेयर यूज़ हुआ, तो आईसी और एसएसआई, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, और एसएसआई का मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, तो ये यूज़ हुआ। आपको अभी इतना याद रखना है कि आईसी और एसएसआई यूज़ हुई। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर को बात करें तो यहाँ पे टाइम शेयरिंग सिस्टम था। क्या था, टाइम शेयरिंग सिस्टम। और इसकी मेमोरी की अगर बात करें कि तीसरी पीढ़ी में भैया कौन सी मेमोरी यूज़ हुई, तो वहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क आ गई। अब सेकेंड में क्या था, मैग्नेटिक टेप था, यहाँ पे डिस्क है। ठीक है, अब इसकी गति की बात करें तो 10⁻⁹ नैनो सेकेंड, 9 से नैनो होता है तो आप ऐसे रिलेट कर लो, तो 10⁻⁹ नैनो सेकेंड है ना। अब यहाँ पे प्रयोग की बात करें तो यहाँ पे आ गए थे आपके कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, रैम एंड रोम। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर, मतलब फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अब हम पढ़ेंगे जिसका टाइम पीरियड है 1976 से 1990। अब दोस्तों यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा था वो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो रहा था। क्या यूज़ हो रहा था, माइक्रो प्रोसेसर। और क्या यूज़ हो रहा था, VLSI। अभी हम इसका फुल फॉर्म भी देख लेंगे कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, वो हम आगे भी देख लेंगे। आपको बस याद रखना है कि माइक्रो प्रोसेसर और VLSI यूज़ हुआ। ओके, सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर C लैंग्वेज और यूनिक्स का यूज़ हुआ। ओके, आगे मेमोरी की बात करते हैं। भैया यहाँ पे मेमोरी कौन सी यूज़ हो रही थी, तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज़ हो रहा था। किसका यूज़ हो रहा था, सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज़ हो रहा था। अब यहाँ पे गति दोस्तों देखो 10⁻⁻12 पीको सेकेंड आ गई। क्या आ गई, पीको सेकेंड आ गई। फिर से बोलेंगे 10⁻⁻12 पीको सेकेंड। अब प्रयोग की बात करें तो यहाँ पे लैन, मैन, वैन और विंडोज़, MS DOS इनका यूज़ होने लगा। किसका, लैन, मैन, वैन, विंडोज़ और MS DOS का यूज़ होने लगा। अब फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब पाँचवीं पीढ़ी के जब हम कंप्यूटर पढ़ते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसमें ULSI आ गया, मतलब जो हार्डवेयर था वो ULSI था। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अब सॉफ्टवेयर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे मल्टीमीडिया, आपका जो मोबाइल है वो किस पे है, मल्टीमीडिया एंड्रॉयड है ना, तो यहाँ पे मल्टीमीडिया आ गया था सॉफ्टवेयर। ठीक है, और मेमोरी क्या थी, ऑप्टिकल डिस्क यूज़ होने लगी। कौन सी मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क। तो पाँचवीं पीढ़ी में कौन सी मेमोरी यूज़ होती थी, ऑप्टिकल डिस्क। सॉफ्टवेयर कौन सा है, मल्टीमीडिया है। हार्डवेयर क्या है, ULSI। स्पीड की बात करें तो 3 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा की स्पीड है। ओके, और यूज़ में कौन आए, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, ये सब आपको फिफ्थ जनरेशन में देखने को मिलते हैं। तो ये हमने देखा दोस्तों, हार्डवेयर के आधार पे हमने जो 5 जनरेशन को बांटा उसको हमने कंप्लीट पढ़ा। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि पहली पीढ़ी का टाइम पीरियड क्या है ना। दूसरा ये पूछ लेगा कि पहली पीढ़ी में गति क्या है, कौन सी मेमोरी यूज़ हुई। अब सेमी कंडक्टर का यूज़ किस पीढ़ी में हुआ, तो सेमी कंडक्टर का यूज़ किस में हुआ था, फोर्थ जनरेशन में। तो इस तरीके से इसको हम डेली चार्ट बना के इसको हमें रेगुलर बस पढ़ना है, तो ये ऑटोमेटिकली हमको याद हो जाएगा। और ख़ुद से क्वेश्चन करना है कि किस पीढ़ी में क्या यूज़ हुआ है। चलिए अब दोस्तों हम आगे जो इसमें शॉर्ट काफ़ी सारी चीज़ें को यूज़ हुआ उसको हम पढ़ लेते हैं। जैसे एक आया था यूज़ आईसी का, किसका, आईसी का, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आईसी के बारे में अब हम दोस्तों पढ़ेंगे। ठीक है, तो आईसी इसको 1958 में जैक किल्बी ने बनाया। कौन, जैक किल्बी। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये सेमीकंडक्टर की बनी होती है, मतलब अर्धचालक ये होता है जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज़ होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अगला जो ट्रांजिस्टर को हमने बात की थी, इसका आविष्कार किसने किया, कब बना, ये बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर को विलियम शाक्ले, जॉन बार्डिन और वॉल्टर ब्रेटन ने बनाया। कब बनाया, 1947 में उन्होंने इसको बनाया। तो जॉन बार्डिन को, और ये आपको फैक्ट याद रखना है कि जॉन बार्डिन को 2 बार नोबेल भी मिल चुका है। एक बार
1956 में और 1972 में। ठीक है। अब दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर, इसको बनाया था किसने? M.E. हॉफ ने। माइक्रो प्रोसेसर को किसने बनाया? M.E. हॉफ। SI का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म होगा स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? SSI, इसका फुल फॉर्म है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। और आपको एक फैक्ट याद रखना है कि कम IC के प्रयोग से बनते थे, मतलब जो इंटीग्रेटेड सर्किट था वो इसमें कम यूज़ होते थे। फिर आता है VLSI। आपको ये बताना है कि जो VLSI है वो किस पीढ़ी में यूज़ हुआ। इसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको मैंने पीछे बताया भी है और अभी हम यहाँ पे उस चीज़ को पढ़ रहे हैं। इसमें जो था ऐसे ऐसे ज़्यादा IC यूज़ होती थी। ठीक है। अब आगे है ULSI। क्या है? ULSI तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और VLSI से ज़्यादा IC थी इसमें, इंटीग्रेटेड जो सर्किट थे इसमें ज़्यादा थे, VLSI से काफ़ी ज़्यादा थे। ठीक, फिर से मैं इस चीज़ को समझा देता हूँ एक बार। देखिए, जो SSI था, अब जो हमने पीछे पढ़ा IC इंटीग्रेटेड सर्किट, तो ये जो है कम, इसमें कम IC लगी थी। ठीक है, कम IC लगी थी, मतलब जो इंटीग्रेटेड सर्किट था वो कम लगे थे, अर्धचालक का यूज़ कम हुआ था। और जो VLSI दोस्तों है इसमें बहुत ज़्यादा थे, मतलब SSI से तो ज़्यादा ही थे, ऊपर वाले से तो इसमें ज़्यादा लगी थी। क्या? IC इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें ज़्यादा लगी थी, अर्धचालक। और जो अल्ट्रा है, ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI, इसमें पिछले वाले से मतलब VLSI से ज़्यादा इंटीग्रेटेड सर्किट लगाए गए थे। ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब है। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, मतलब आकार के आधार पे कंप्यूटर का वर्गीकरण। दोस्तों इसमें 4 प्रकार हम पढ़ते हैं। तो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है माइक्रो, मतलब ये है आकार के आधार पर सबसे बड़ा कौन आएगा, ठीक है, और सबसे छोटा कौन आएगा, फिर सबसे बड़ा कौन आएगा, ये हम इसमें देखेंगे। तो माइक्रो कंप्यूटर, फिर आएगा मिनी कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, जो कि सबसे बड़े हैं। सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर और फिर सुपर कंप्यूटर। ये बढ़ते क्रम में है। सबसे छोटा तो माइक्रो हो जाएगा और सबसे बड़ा आपका सुपर हो जाएगा, लेकिन हमें क्रम याद रखना है कि कौन। अब पूछ ले कि मिनी कंप्यूटर बड़ा है कि आपका मेन फ्रेम बड़ा है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि मेन फ्रेम बड़ा है। तो ये क्रम याद रखना है। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर और फिर सबसे बड़े हैं सुपर कंप्यूटर। सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर, फिर उससे बड़ा मिनी कंप्यूटर, उससे बड़ा मेन फ्रेम और सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखनी है कि माइक्रो जो कंप्यूटर थे वो दोस्तों एक माइक्रो प्रोसेसर का इसमें यूज़ होता था। एक माइक्रो प्रोसेसर से माइक्रो कंप्यूटर बनता था। फिर जो मिनी कंप्यूटर है इसमें और लगा दिए गए माइक्रो प्रोसेसर, तो ये उससे बड़ा हो गया, है ना। अब मेन फ्रेम आया तो कई मिनी कंप्यूटर को मिला के इसको बना दिया गया। ठीक है, मतलब आप देख रहे हैं अगले का रिलेशन अगले से है। ठीक है, तो इस तरीके से चल रहा है। अब जो ये आपका सुपर कंप्यूटर आया, इसमें जो मेन फ्रेम थे कई मेन फ्रेम बना के इसको क्या बना दिया गया, सुपर कंप्यूटर बना दिया गया, है ना। रिलेशन चल रही है सबकी, तो इसमें बहुत सारे मेन फ्रेम लगे हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों बात कि हमने देखा कि आकार के आधार पर कंप्यूटर को हमने कितने टाइप्स में बांटा। अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है। तो सुपर कंप्यूटर का आविष्कार सैमोर क्रे ने किया। किसने किया? सैमोर क्रे। कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन CDAC 6600, ये आपका पहला क्या था, सुपर कंप्यूटर था। और सुपर कंप्यूटर का जो दोस्तों वर्क होता है वो क्या होता है, डेटा को सुरक्षित करना, मौसम की भविष्यवाणी करना और अंतरिक्ष कार्यक्रम, ये सब इसका क्या है, काम है। अब भारत का अपने बात करें तो सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम 8000 CDAC द्वारा इसको विकसित किया गया। CDAC का फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, बाकी CDAC को 1991 में पुणे मौसम वेधशाला में स्थापित किया गया था। अब दोस्तों बात करते हैं कार्य के आधार पे कंप्यूटर का वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। तो कितना होता है, 3। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। क्या है दोस्तों, एनालॉग के बारे में पढ़ेंगे, फिर डिजिटल कंप्यूटर पढ़ेंगे और फिर हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर जो दाब,
प्रेशर, लंबाई, लेंथ, तापमान, इनको मापने के लिए जिनका यूज़ होता था वो एनालॉग कंप्यूटर थे। जैसे थर्मामीटर आप याद रख लो, ठीक है, सुई वाली घड़ी जो होती हैं, तो ये एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है जिसमें डिजिटल कोई चीज़ का यूज़ नहीं हो रहा। लेकिन डिजिटल शब्द का यूज़ होते ही क्या हो रहा है कि इसमें 0 1 का यूज़ होने लगा। जैसे आज हम पेट्रोल पंप देख सकते हो आप वहाँ पे, ठीक है, जो अब मीटर चलता है वो कैसे चलता है उसमें देखते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक मीटर यूज़ होते हैं, ठीक है, बाइनरी नंबर्स का यूज़ होता है ना। इनके आधार पर ही वहाँ पे जो भी तेल भरा जाता है उसकी कैलकुलेशन होती है, इतना लीटर हो गया। बाकी डिजिटल कंप्यूटर मतलब आप समझ सकते हैं, आपके फ़ोन में, पीसी में, स्मार्ट वॉच भी आ चुकी हैं, तो हर जगह आप डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। फिर हाइब्रिड कंप्यूटर, अब ये हाइब्रिड दोनों का मिक्सअप होता है, मतलब एनालॉग और डिजिटल का मिक्स, इसे बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो दोस्तों हमने जो है कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना, ठीक है।